ओम शिव गोरक्ष। जय शिव गोरक्ष। जय मेरे बाबा गुरु गोरक्षनाथ। जय मेरे बाबा जहारवीर। जय माता कालका। आप सभी का अपने प्यारे से चैनल गोवाजी पुरसल में हार्दिक स्वागत है। अक्सर इस चैनल के माध्यम से मैं आपको अध्यात्म से जुड़ी और तंत्र से जुड़ी जानकारियाँ समय समय पर देता रहता हूँ। यदि आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर लेना। जानकारी अच्छी लगे तो 2 लोगों को शेयर करना। आज जिस विषय के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, जिस विषय के बारे में जानकारी लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, उस विषय का नाम है खिलाया पिलाया तंत्र। कैसे कोई व्यक्ति तंत्र प्रक्रिया करके हमें खिला या पिला देता है और उसके कारण हमारे साथ क्या समस्याएं होती हैं, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। देखिए, यदि कोई भी व्यक्ति अच्छे मार्ग पर चल रहा हो, अच्छी तरक्की कर रहा हो, तो क्या होता है, कुछ लोग जेलसी पैदा करने शुरू कर देते हैं। वो ये चाहते हैं जिस तरीके से हमारा कार्य बेकार चल रहा है उसी तरीके से ये व्यक्ति भी नीचे गिरना चाहिए। इस चीज़ को सोच के दूसरा कारण, किसी की जातीय दुश्मनी किसी के साथ हो जो फेस टू फेस हमारा मुकाबला नहीं कर सकता, वो किसी तांत्रिक, किसी ओझा, किसी गुनिया, सोका, भोपा, उनसे संपर्क करता है और संपर्क करने के बाद एक ब्लैक मैजिक तंत्र प्रक्रिया का सहारा लेता है और उस तंत्र के सहारे हमारे घर में अनेकों समस्याएं पैदा कर देता है। हमारे जो कार्य होते हैं उन कार्यों में समस्याएं अड़चन पैदा कर देता है। तंत्र खिलाया पिलाया का मतलब क्या है? खिलाने का मतलब होता है कोई भी संसार की गंदी शक्ति या कोई भी मैली विद्या को तांत्रिक किसी वस्तु में मिला करके दे देता है, जैसे मीठा, सफ़ेद चीज, या ज़्यादातर लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं। अल्कोहल जो लोग पीते हैं उसमें तंत्र प्रक्रिया करके दे देते हैं और तंत्र प्रक्रिया उस व्यक्ति के अंदर पहुंच जाती है और उसके शरीर का अनेक बीमारियां पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। फिर क्या होता है, हम लोग डॉक्टर के चक्कर्स काटते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं, और बहुत ट्रीटमेंट कराने के बाद भी व्यक्ति को रिलीफ नहीं मिल पाता। समझ में नहीं आ पाता कि ऐसी कौन सी बीमारी हो गई जो बहुत सारा इलाज कराने के बाद भी निकल नहीं पा रही। रिपोर्ट्स कराते हैं, रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं, रिपोर्ट्स में भी कुछ हाथ नहीं लगता। तब जाके किसी भगत, तांत्रिक, ओझा से अपनी पूछा चेक करवाते हैं तो पता चलता है कि हमारे ऊपर किसी ने खिलाया पिलाया तंत्र कर दिया है। तो आज मैं जो कुछ लक्षण आपको बताने वाला हूँ, इन लक्षण को फेस करने के बाद, इन लक्षण को महसूस करने के बाद आप ये समझ सकेंगे कि खिलाया पिलाया तंत्र की प्रक्रिया क्या हमारे ऊपर तो नहीं है। मेरा कार्य सिर्फ जानकारी देने का है। व्यक्ति इस जानकारी को जो जैसा समझे वो उसकी इच्छा है। यदि कोई भी प्रॉब्लम हमारे शरीर के अंदर होती है तो उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी मेडिकल को ही देनी चाहिए। यदि हमारा व्यक्ति का कार्य मेडिकल ट्रीटमेंट से बनता है तो किसी भी भगत, किसी भी ओझा, किसी भी तांत्रिक के चक्कर में ना फंसे। फर्स्ट प्रायोरिटी मेडिकल को ही दें, मेडिकल ट्रीटमेंट को ही दें।
यदि मेडिकल ट्रीटमेंट कराने के बाद कुछ समझ नहीं पाते, कुछ रिलीफ नहीं मिल पाता, तब जाके दूसरी साइड हमें अपना ध्यान ले जाना चाहिए। तो चलिए वीडियो को लंबी ना करके मैं उन ऐसे लक्षणों के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ कि उन लक्षण को महसूस करके कैसे हम ये समझ सकते हैं कि हमारे ऊपर खिलाया पिलाया हुआ तंत्र तो नहीं है। सबसे पहला लक्षण ये होता है कि पेट में जो हमारा नाभि है, उस नाभि के पास हमें ऐसा महसूस होता है जैसे कोई कुछ चीज़ घूम रही हो। हमें चींटियां चलना से महसूस होता है और ऐसे लगता है जैसे अंदर से कोई हमारी अंतड़ियों को खींच रहा हो। खिलाए पिलाए तंत्र का सबसे पहला लक्षण ये होता है। दूसरा लक्षण, हमें गंदे और डरावने सपने महसूस होने शुरू हो जाते हैं। तीसरा लक्षण, हमारे जो ये कंधे होते हैं, इन कंधों पर ऐसा लगता है जैसे कितना भारी हमारा वजन पड़ा हुआ है। बहुत सारा वजन हमारे कंधों पर पड़ा रहता है। उस व्यक्ति का जो खिलाए पिलाए तंत्र से पीड़ित है, उसका पेट लगातार खराब रहना शुरू हो जाता है। पेट में अनेक समस्याएं बनने शुरू हो जाती हैं। और अगला लक्षण, उसके सीने में दर्द लगातार कंटिन्यू बनेगा, बार बार बनेगा। और यदि रिपोर्ट्स में कुछ नहीं नज़र आता तो समझ लेना कि वो खिलाया हुआ तंत्र है। और लक्षण, यदि आपके घर में कोई भी मांगलिक कार्य बनता है, आपके घर के जो कुलदेवी कुलदेवता होते हैं, उनकी पूजा अर्चना की जाती है और उनको जो भोग लगाया जाता है, और उस भोग को लगाने के बाद यदि उस भोग को हम ग्रहण करते हैं, उस भोग को प्रसाद को ग्रहण करने के बाद हमारे पेट में दर्द बनना शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि उल्टी आने शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वो जो हमने कुलदेवी कुलदेवता अपने इष्ट देव को जो भोग लगवाया है, वो एक अभिमंत्रित हो चुका है। और वो अभिमंत्रित भोग प्रसाद जब हमारे शरीर के अंदर जाता है, तो जो अंदर मलिन शक्ति खिलाए हुए माध्यम से हमारे अंदर पहुंची हुई है, वो प्रॉब्लम करती है। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी खिलाए पिलाए तंत्र से संबंधित। यदि आपको इस तरीके के लक्षण महसूस होते हैं तो आप इनको इग्नोर ना करें, किसी से इसके बारे में सलाह लें और इसको निकालने के कुछ उपाय होते हैं। इस खिलाए पिलाए तंत्र को बाहर निकालिए। शिव गोरक्ष दरबार, ग्राम पुरसल, पोस्ट आदमपुर, तहसील हसनपुर, जिला अमरोहा में प्रत्येक रविवार को बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी का दरबार सजता है, सुबह 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक। और इसी YouTube चैनल पर रात्रि 8 बजे से लेके 9 बजे तक लाइव सेशन चलता है, जिसमें ऑनलाइन पूछा चेक की जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और बाबा जी का दरबार निःशुल्क लगता है, जिसका कोई चार्जेस नहीं है। यदि आप इस तरीके की समस्या से पीड़ित हैं, यदि आप दरबार आना चाहते हैं तो आप दरबार आ सकते हैं। अन्यथा आपको जो अच्छा लगे, अपने पास के किसी भी व्यक्ति से जो पूछा चेक करना जानते हो, आप उनसे पूछा चेक करवाइए और इन समस्याओं से बाहर निकलिए, इनका उपाय करवाइए। आज के लिए इतना ही। सभी को जय बाबा गुरु गोरक्षनाथ, जय मेरे बाबा जहारवीर, जय माई कालका की, जय शिव।